stand tall, never gonna fall. Aim high, aim high. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है हमारे होम टाउन इटावा से। तो आज हम जाने वाले हैं शिमला। तो शिमला का पूरा टूर आपको दिखाएंगे हमारी अपनी जर्नी से। तो किस तरीके से हम जाते हैं, तो अभी हमारा जो रिजर्वेशन था वो हो नहीं पाया था, तो इस वजह से अब हम लोग जनरल से जाएंगे। और ऐसे ही हमारा जब भी मूड बनता है तो हम लोग चल देते हैं। तो इससे पहले भी हमने आपको रैंडम वीडियो दिखाए थे, तो उसमें भी देखेंगे। तो अभी हमारे साथ में जो हैं हमारे दो मित्र भी हैं। तो एक तो आ जाइए भाई, आशीष और हमारे ललित कुमार जी, दोनों भाई हमारे साथ में ही रहेंगे। और हम तीनों लोगों ने ही प्लान बनाया है कि अचानक से रैंडम प्लान किया कि हाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग वहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं। तो अभी बस दिखाते पूरा जर्नी आपको दिखाएंगे कि कैसा है मौसम वहाँ का और कितनी बर्फ़ है। वहाँ पर भी हमने टिकट जो थी वो भी बुक नहीं की है अभी, तो वहाँ देखते हैं, वहाँ मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे कुछ और। हमारी और जो भी जर्नी रहेगी वो हमारे होम टाउन से अब की बार मैं शुरू कर रहा हूँ। पहले तो हमारा रैंडम जो चलता था वो हम कहीं से भी चल देते, जैसे वहाँ से जो स्टेशन पहुँचने के बाद से जो जर्नी शुरू होती थी। अब हम जो भी जर्नी रहेगी वो हमारे होम टाउन इटावा से ही स्टार्ट होगी। तो हमारे साथ में 3 लोग हैं, वो हमने आपको दिखाई दिया है। आगे की जर्नी है वो हम आगे दिखाएँगे आपको। तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है, नेताजी एक्सप्रेस, हावड़ा कालका एक्सप्रेस। तो जनरल का सफ़र आप देख ही रहे हैं कितना भीड़ भाड़ है। तो अभी यहीं थोड़ा सा चले थे और यहाँ पे हमारा नाश्ता आ गया था, चने। तो जैसा कि जनरल में यही आता है तो वही इसका हम लोग मज़े से मज़ा लेते हैं उसका। और फिर यहाँ पे दिल्ली पहुँचते पहुँचते ये भाई मिले। ये नोट कितने का है? ये 1 रुपए का है। ये इनका नाम क्या है? अल रहमान, अल शेख, अल मखतूम, अल कबीर। और भाई कितना बड़ा नेम, देखो भाई क्या बात, देखिए पूरी जानकारी। और हम पहुँच गए हैं दिल्ली, और दिल्ली में हमारे 2 मित्र और मिल गए हैं, तो इनको भी हमने साथ लिया है। तो और हमने कंपार्टमेंट चेंज करके हम पहुँच गए हैं हरियाली के शहर पंजाब। तो पंजाब में हमारा स्वागत है चंडीगढ़ में। तो यहाँ पे आप खेती के लिए देख ही सकते हैं कितने सारे ट्रैक्टर, पूरा प्लेटफॉर्म भरा पड़ा है। और हम पहुँच गए चंडीगढ़। देखिए अब चंडीगढ़ से जो हमारे साथ जनरल में जो बंदे आए थे वो ये, वहाँ पे तो बात हो नहीं पाती थी, तो यहाँ पर मिल गए। हमारे बहुत सारे लोग हैं, इनका समय ओके, बहुत सारे ओके मिस्टर रघु, थैंक यू भाई, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। ये सब इटावा मैनपुरी से ही आए थे। तो ये जा रहे हैं अपने रास्ते। मज़ा आ रहा भाई, सर्दी है वो बढ़िया, बहुत क्या बात है। नहीं अभी तो चंडी बाहर भी नहीं निकल सकता क्योंकि मुझे लगेज रखाने के लिए कर दिया गया। हाँ यार, तो लगेज हम फाइनली पहुंच गए हैं कालका। शिमला के लिए ट्रेन है, यहाँ से मिलेगी। अब यहाँ शिमला तो कालका तो पहुँच गए, कालका से शिमला किस तरीके से पहुँचेंगे तो फिर देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो कन्फ्यूजन यहाँ हुई जब हमें तो कोई जानकारी थी नहीं, क्योंकि हमें कहाँ जाना था हमको कुछ पता नहीं। बस ये मालूम था कि हमें शिमला जाना है और वो टॉय ट्रेन से जाना है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप जनरल से आते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हम लोग जनरल का जब भी सफ़र करते हैं तो कोई भी चीज़ बुकिंग तो रहती नहीं है। तो जनरल का एक यहाँ पे आके मालूम पड़ा कि यहाँ पे एक ही डिब्बा होता है जनरल में, और छोटी ट्रेन होती है, एक डिब्बा होता है, तो कितने सारे बंदे एक ही में आते हैं। से पहले ही ये पूरी भर गई है, देखो। हालांकि हम लोगों को जगह शिमला में जनरल का हाल देखो, कैसे ऐसे घुसते हैं लोग देखो भाई। और कोई दूसरा तरीका नहीं है क्योंकि गेट हो जाते हैं बंद, सब यहीं से घुसेंगे। देखो खिड़की से घुसने के लिए बोल रहे हैं कि भाई खिड़की से ही घुस जाए, कैसे भी आ जाए। ओ भाई देखो कितना जबरदस्त, बाहर जाओ, रास्ता यही है। हाँ, खिड़की से मेन जो विंडो है उससे तो तुम नहीं निकल सकते, क्योंकि वहाँ पे लगेज लगा है लोगों का, वो भी इस वाले डोर से भी और उस वाले डोर से भी। हमने तो कर लीजिए अपनी सेटिंग हो गई। हमने तो ये सोचा था कि कालका शिमला टॉय ट्रेन का मजा लेंगे, और यहाँ पे देखिए आप मजा आ गया जी, मजा आ रहा, देखो क्या मजा आ रहा, मजे की सजा ले रहे हैं हम लोग। देखो जर्नल बैठ जा विदाउट रिजर्वेशन, देखो क्या हाल है। और खिड़की से तो घुस रहे थे, खिड़की से बंद भी हो गए।
जनरल का यही हाल है अगर जैसे आप आ रहे हैं उसमें क्या है कि आपको ट्रेन की जो टिकट की जो लाइन है बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो उसके लिए हमें यूटीएस का सिस्टम हमने पहले से इंस्टॉल करके चल गई। मुझे दे दो। तो फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। तो अब हम चलते हैं कालका शिमला टॉय ट्रेन का मज़ा लेने के लिए। कालका शिमला टॉय ट्रेन यूनेस्को की विश्व धरोहर है, जो कि हमारी कालका शिमला टॉय ट्रेन भारत की सबसे खूबसूरत पहाड़ी रेल यात्राओं में से मानी जाती है। यह ट्रेन हरियाणा के कालका से हिमाचल प्रदेश के शिमला तक चलती है और हिमालय की तलहटी से होकर गुजरती है। इसकी ऐतिहासिक इंजीनियरिंग और प्राकृतिक दृश्य इसे बहुत ही खास बनाते हैं। इसकी लगभग दूरी 96 किलोमीटर, समय इसमें लगता है 5 से 6 घंटे, जैसा कि हमने इसमें व्यतीत किया था। और इसकी ऊंचाई समथिंग 655 मीटर कालका की और 2076 मीटर शिमला की रहती है। इसमें करीब 102 टनल और 864 पुल, ये जो जितनी भी ट्रेनें चलती हैं जो पहाड़ी एरिया में जो चलती हैं, जो सारी रहती हैं नैरो गेज में। और जैसे हमारी जो नॉर्मल ट्रेनें चलती हैं वो सारी ब्रॉड गेज में चलती हैं। और हमारी ट्रेन थोड़ा लेट हो गई थी, तो हम लोग थोड़ा सा ऑब्वियसली लेट हो गए, तो ये ट्रेन भी लेट हो गई थी। और अभी हम यहाँ से चलते हैं और हमारा पहला स्टेशन तो आपने देख ही लिया था, ये है सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल ऑफ शिमला। ये है सेकेंड टनल। हाँ, ये तो बहुत, ये पूरा पहाड़ है, इसी के अंदर से जा रही, देखो सेकंड लॉन्ग क्या बात है। और यहाँ का भीड़ भाड़ तो आपने देख ही लिया था। जैसा कि हम लोग सोच कर आए थे, यहाँ का जो घुमावदार जो रास्ता रहता है वो थोड़ा टिपिकल रहता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन जैसा कि हम सोच कर आए थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होगी, जबकि फरवरी का महीना था, फिर भी इतनी बर्फ़ यहाँ पर नहीं हमें मिली है। तो बस थोड़ा जो मौसम खुला था तो उसी का हम आनंद ले पाए। हल्की हल्की धूप थी, हवा थोड़ी सी ठंडी थी, बहुत ही ज़्यादा नहीं थी। और जनरल का सफ़र तो आप जानते ही हैं कि हमने इसको किस तरीके से किया है। तो सब जानते हैं जनरल का सफ़र हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो थोड़ी बहुत तो मशक्क़त करनी पड़ती है ना, घूमने के लिए काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ से घुमावदार रास्ते होते हुए कई सारे बहुत ही अच्छे स्टेशन मिले। छोटे छोटे थे लेकिन हाँ थोड़ा अच्छा तो लगा। जब हमारी ट्रेन पास से अंदर जाती तो इतना शोर होता था। और फाइनली हम इधर आ जाते हैं बडोग स्टेशन पर। बडोग स्टेशन पे हमने ये छोले कुलचे खाए थे तो थोड़े काफ़ी अच्छे लगे थे। भाई जो भी जाना है मेन डोर से हम लोग नहीं जा सकते हैं, वो सब बंदे खिड़की से ही गए थे और कोई ऑप्शन था ही नहीं कि हम जा सकते, तो वहीं से गए थे। तो फिर और भाई उसका जो ठेला था वो पूरा फिनिश हो गया था। जस्ट 10 मिनट ओनली 10 मिनट में सारा ख़त्म हो गया था, एकदम पूरा फिनिश, कुछ भी नहीं बचा था। किसी को मिला और किसी को नहीं भी मिला। यार क्या नज़ारा है यार, वाकई में यार बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन आप कहें कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, ऐसा हम नहीं कह सकते। हमें वो फील नहीं आया जैसा कि हमें लगा था कि बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, यहाँ के जो स्टेशन की जो साफ़ सफाई थी वो वाकई में बहुत अच्छी थी, ये तो मानना पड़ेगा। बाकी स्टेशनों की अपेक्षा जैसे हमारे नॉर्मल जो ब्रॉड गेज के जो रेलवे स्टेशन होते हैं उससे बेस्ट था ये। इसका जो यूजर एक्सपीरियंस जो था स्टेशंस का वो वाकई में बहुत अच्छा था। यहाँ पे बस ये जो नीचे बहुत ज़्यादा घाटी वाला जो एरिया था, जहाँ पे करीब 3 से 4 मंजिल ऊंचा, 4 या 5 मंजिल ऊंचा जो ट्रेन निकल रही थी, वो वाकई में आज थोड़ा सा इंजीनियरिंग के इसकी मिसाल को हमें समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से डिज़ाइन किया गया हो। वो आज तक चल रहा है और अभी जो बनता है उसका तो हम लोग देखते हैं। हालांकि रेलवे पे उतना शक नहीं होता है क्योंकि जो भी चीज़ लगती है काफ़ी अच्छी लगती है, फिर भी ह्यूमन की जो मिसिंग रहती है वो कहीं ना कहीं हमें उसके हादसों का कारण देखने को मिल ही जाता है। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी
हमें यहाँ पर जो साफ़ सफाई थी वो वाकई में बहुत अच्छी। यहाँ का कैंथली जो घाट था, जो स्टेशन था, वो वाकई में बहुत ही साफ़ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन था, जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं। और यहाँ से बाहर निकलते ही इस स्टेशन को पूरा क्रॉस करेंगे और सीधा एक टनल के अंदर ये ट्रेन चली जाएगी। और फिर इसके बाद जो हम लोग देखते हैं वो फिर नज़ारा थोड़ा सा अलग ही होता है। सोही जो स्टेशन था ये थोड़ा सा बड़ा था और यहाँ पर चहल पहल भी थोड़ी ज़्यादा थी। अब कह नहीं सकते ये क्या कितना बड़ा स्टेशन, कितना भीड़ भाड़, क्योंकि हम लोग बाहर नीचे उतर कर नहीं गए थे। और फिर उसके बाद आता है तारा देवी के बाद, फिर यहाँ पे स्नो मिलना हमें शुरू हो जाती है। थोड़ी थोड़ी थी बट देखने को तो मिला था। उसके बाद आता है हमारा समर हिल, और समर हिल के बाद फिर और ही नज़ारे इसके थोड़े से बदल जाते हैं। जो हवा में जो ठंडक थी, पहले हमें थोड़ी गर्मी लग रही थी हल्की हल्की, लेकिन अब वो भी यहाँ से पूरी फिनिश हो जाती है। ये पार देख रहे गाइस, शोर देखो कितना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बर्फ थोड़ी नॉर्मली है, ज़्यादा नहीं। मिल ही गया जैसा कि हम एक्सपेक्ट करके आए थे। लेकिन आप ये कहो कि इसमें स्नोफॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा बर्फ जमी थी, ये थोड़ी पुरानी थी, 2-3 दिन पहले की थी, लेकिन अभी ताज़ा स्नोफॉल इस यहाँ पर नहीं हुआ था। लेकिन आगे चलते हैं, जो चीड़ और देवदार के जो वृक्ष हैं उसमें इतना आइस था ही नहीं, बिल्कुल नाम मात्र के लिए, क्योंकि शिमला का जो स्टेशन था उससे पहले जो हमें मिला था 1 किलोमीटर का जो एरिया, वहाँ पर इसमें किसी प्रकार की कोई भी स्नो नहीं थी। और यहाँ पे फाइनली हम पहुँचते, एकदम चारों तरफ पहाड़, जैसे कि हमारे जो देहरादून के जो रहते हैं मंसूरी वाले पहाड़, ये उसी तरीके से थे। बस यहाँ पर थोड़ी सी आबादी थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पे इतनी आबादी नहीं है, वो टोटली एकदम खाली से लगते हैं हमें। और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं फाइनली। फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच गई है और हम नीचे उतर चुके हैं अभी ट्रेन से। और काफ़ी लंबा सफ़र रहा, थोड़ा थकाऊ। अगर आप जनरल से सफ़र करते हैं तो ये बहुत ही थकाने वाला सफ़र है भाई, बहुत ज़्यादा। तो कैसा लगा जैसा भी है, लेकिन जितना एक्सपेक्ट था उतना हमें उतना मज़ा नहीं आया जितना होना चाहिए था बस। लेकिन जनरल का एक एक्सपीरियंस था, वो हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है। रेलवे स्टेशन से जैसे ही हम बाहर, हमने नहीं जाना है, रेलवे स्टेशन से हमें बाहर नहीं जाना है, रेल की पटरी के साथ ही साथ हमें चलना है। अब जिधर से हमें ट्रेन ने रोका है उसी से सीधा ही चले जाएंगे, आप सीधे जाएंगे, आप वापस स्टेशन की तरफ नहीं जाएंगे, नहीं तो आप मॉल रोड के लिए थोड़ा सा आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। और हम लोग पैदल ही चले गए थे ट्रैक के साथ ही साथ, तो वहाँ से सीधा ऊपर चढ़े। तो वहाँ से हम लोगों ने मॉल रोड ऊपर जाने के लिए ऊपर आगे थोड़ा और चलेंगे, पुराने बस स्टैंड से वहाँ पास में ही है मॉल रोड। ऊपर आप सीढ़ियों से चढ़ते हुए जाएंगे और ईजिली पहुँच जाएंगे। जो चर्च रहता है वहाँ पे ही, वहीं का लोकेशन था। मार्केट रहेगा मॉल रोड का, और ऊपर अरे भाई, ओ टमाटर तो बड़ा अच्छा है। क्या रेट है भाई टमाटर? ओ भाई, अपने यहाँ 10 रुपये किलो है, हमारे यहाँ 10 रुपये केजी है, यहाँ 50 रुपये केजी है टमाटर भाई। पहाड़ों पे ऑलरेडी थोड़ी महंगी मिलती है। रास्ते में इस तरीके का मार्केट है यहाँ पर। ये मार्केट से ये जो गया है ये लोकल मार्केट के लिए, और यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे, इधर नीचे नहीं जाना है, ऊपर चलना है, ऊपर चलेंगे मॉल रोड के लिए। तो बहुत ऊंचा है यार, भाई बंद कर रहे हैं। देखो ये सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ के आए, फिर नीचे और यहाँ से फिर और ऊपर चले, देख कितना है। ओके, ओ भाई ये कौन सा रोड है? यही है मॉल रोड। ओ भाई कहाँ निकल के आ गए,
बेहतरीन। ऊपर ऊंचाई पे इतना नहीं है। साफ कर दिया हाँ, ऊपर से पूरा साफ कर दिया गया है। और वो यहाँ पर भी स्नो है, वो देखो वो घरों पर के करके ऊपर जो पूरा एरिया है पूरा स्नो से। यहाँ पे ये पूरे छतों पर भी है, बस थोड़ी थोड़ी है, पूरी पिघल गई है। टेम्परेचर को आप चेक करते रहिए। वेदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। वेदर की अगर रिपोर्ट को आप देखते रहेंगे तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर बर्फ़ इतना स्नोफॉल नहीं होगा, मनाली में होगा। तो हमने शाम को ही डिसीजन ले लिया था और हम वहाँ से रात को मनाली के लिए निकल गए थे। और हाँ, एक चीज़ ये है कि यहाँ से बस स्टैंड से, ओल्ड बस स्टैंड से आपको नए बस स्टैंड में जाना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ से बस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। वो हम आगे की जर्नी उसमें दिखाएंगे। यहाँ पर भी लगता है अभी हाल फिलहाल में स्नोफॉल हुआ है। यहाँ पे इतनी सारी बर्फ जमा एक साइड कर रखी है, इससे दिक्कत ना हो किसी को। मेरी कह जाओ। रुक जा आ जाए, बताइए फोटो थोड़ी नज़ारा इस तरीके का है। ये मॉल रोड, ये एरिया काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। मॉल रोड, शिमला, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, HDFC बैंक। वाकई में थोड़ी साफ सफाई थोड़ी अच्छी है, जी बात तो माननी पड़ेगी। पर्यटन स्थल है तो हाँ, साफ सफाई तो है ही। कुछ पर्यटक स्थल ऐसे भी होते हैं बहुत ही गंदे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इस जगह पर फिलहाल ले लो, ले लो, ले लो। बहुत ही बढ़िया, साफ सफाई बढ़िया है, थोड़ी अच्छा लगता है। हाँ, इस पे देख लो, शायद पॉसिबल नहीं है, इस पे नहीं होगी, छोटी है। और ये शिमला से न्यू ओल्ड बस स्टैंड टू न्यू बस स्टैंड, इसका जो किराया रहेगा वो 13 रुपये पर पर्सन, ये उसका टिकट सभी का। अरे वाह यार, शाम का मौसम जबरदस्त। शिमला का शाम का मौसम है भाई।